वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने पूरा दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक, प्रमुख वंशों को समाप्त किया। आज हम लोग थोड़ा बहुत उनके मैपिंग के माध्यम से कैसे उनका शासन हुआ, कैसे कैसे भारत में प्रवेश किए, उन सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। गजनी, उसके बाद गौरी, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के शासक, तो सभी को हम लोग मैपिंग के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, जो एक अरबी आक्रमण था, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, मुसलमान आक्रमण। तो उसका जो क्षेत्र था और कैसे भारत पर आक्रमण किया, हम लोग उसे देख लेते हैं। तो इस पूरे फिगर में 3 चित्र दर्शाए गए हैं। पहला जो मोहम्मद बिन कासिम का क्षेत्र था, दूसरा मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी का, और तीसरा दिल्ली सल्तनत। तो चलिए, पहले फिगर में हम लोगों ने 3 भागों में, जो 3 भागों में हमने जो बांटा है चित्र, तो पहले चित्र को हम लोग देखें कि कैसे कैसे मोहम्मद बिन कासिम और अरबी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किए। देखिए, यह जो इलाका है यह भारत का है। ये भारत का इलाका जो है, यहां से इस तरह से यह इलाका गुजरात के क्षेत्र का है, जो कच्छ की खाड़ी है। यहां पे बल्लभी राजवंश का शासन हुआ करता था। उसके बाद उसके ठीक नीचे जो महाराष्ट्र और गोवा का इलाका है, वहां पे चालुक्य वंश का शासन था। और यह जो इलाका था, वहां पर गांगेय वंश का शासन था। उसके ठीक नीचे मालाबार तट पर एलुपा वंश और सेरा वंश का शासन था। उसके बाद जो ठीक तमिलनाडु का इलाका था, कोंकण तट, वहां पे पांड्या और पल्लव वंश का शासन था। उसके बाद जो उड़ीसा का क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था, वहां कलिंगा और वेंगल, 2 शासक, 2 जातियां रहती थी। उसके बाद उत्कल, ओदरा और अराकान, ये बर्मा का क्षेत्र है। यहाँ पे हिमालय की पर्वत के श्रेणी में अराकान योमा, अभी भी हिमालय को बर्मा में अराकान योमा कहते हैं। तो वहां पे अराकान जाति की श्रेणियां रहती थी। तो अराकान जाति, उत्कल, ये सभी इलाके हमारे पश्चिमी तट में हुआ करते थे, तो सॉरी पूर्वी तट पे। तो ये अराकान, उत्कल, ओदरा, कलिंगा, बेंगल, पल्लव और पांड्या भारत के पूर्वी तटों पर रहने वाली ये उस समय की जनजातियां थी। ये जो इलाका था, यह मगध का क्षेत्र था, जो बहुत बड़ा हुआ करता था। इसके बाद उधर ये तिब्बत, जिसे उस समय तूफान कहते थे, कन्नौज, ये जो इलाका है कन्नौज का, और यह सब, इसके बाहर जो पूरा क्षेत्र है, यह सब भूटान था। तो आज भी है। तो भारत के नक्शे में ये सब दर्शाया गया है। यहाँ पे जो इलाका है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र चालुक्य वंशों का था। यहीं से युद्ध हुआ करता था। बाद में जो हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, तो इनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, ये है अफगानिस्तान। यहां का जो इलाका है, ये सिंध है। सिंध के इधर पाकिस्तान और उसके उधर अफगानिस्तान। तो यह जो इलाका है तुर्क। तो सिंध 2 भाग में पड़ता है, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। तो कुछ सिंध का हिस्सा जो है भारत के पंजाब में पड़ता है, कुछ पाकिस्तान के पंजाब में। आज भी 1960 के दशक में आपको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू के समय जल बंटवारे को लेकर सिंधु जल समझौता हुआ था। तो कुछ भाग पाकिस्तान को मिला, कुछ भाग हिंदुस्तान को मिला। तो यहाँ पे सिंध के इलाके में, यहीं पे राजा दाहिर का शासन हुआ करता था, ये इलाका। और यहीं पे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भी हुआ सबसे पहले। तो सिंध, यहीं पे राजा दाहिर हुआ था, और इसी राजा दाहिर के साथ देवड़ा का युद्ध हुआ था। आप लोग को याद होगा, जब जो हमने मोहम्मद कासिम के वीडियो में बताया था। ये तुख, ये भी एक अफगानिस्तान के इलाका में पड़ता है। ये जाबुल, और ये है कैलिफेट। इसी कैलिफेट के पास अल हज्जाज निवास करता था। आपको याद होगा, अल हज्जाज ईरान का गवर्नर था।
तो अल हज्जाज के ही आदेश पे, चूंकि उसका जहाज लूट लिया जाता है कहाँ पे, सिंध के इलाकों में, तो वह किसको भेजता है, मोहम्मद बिन कासिम को, उसका बदला लेने के लिए। तो अल हज्जाज यहीं से कैलिफेट के पास बैठा बैठा आदेश देता है किसे, मोहम्मद बिन कासिम को, और वह मोहम्मद बिन कासिम व्यापार के लिए इस रास्ते से आता है ये मालाबार तट पे। मालाबार तट जो केरल और गोवा का तट है वह मालाबार तट कहलाता है। तो यहाँ पे प्रवेश करता है। उसके बाद इस इलाके में राजा दाहिर के साथ इसकी युद्ध होती है। तो यह उसके बाद ये सारा इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, इन सभी इलाकों पर किसका शासन हो जाता है, तो अरबियों का। जो जैसे कि तिब्बत, कनौज, भूटान, अराकान, उत्कल, ओदरा, कलिंगा, तो कुछ कुछ छिटपुट जगहों पर अरबों का आक्रमण, ये समाली है और ये गुजरात है। तो सिंध के बगल में गुजरात है, आपको पता होगा। यहीं पे इसके सबसे ज्यादा युद्ध होते हैं, खास करके माउंट आबू की तरफ। तो ये तो था हमारा सिंध अरबों के आक्रमण का, अरब आक्रमणकारी, खास करके मोहम्मद बिन कासिम का। तो इस तरह से वह व्यापार किया मालाबार तट पे। अब हम लोग दूसरे चित्र में आते हैं, जहां पे महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी भारत में प्रवेश किए। तो जो इलाका है, ये है भारत का इलाका। ये पूरा जो ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, यह भारत का इलाका है। भारत में यह जो क्षेत्र है माउंट आबू, जो कि गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ता है, माउंट आबू पर्वत, यहाँ पे गुजरात है और ये है कच्छ की खाड़ी। यहाँ पे सिंध है, सिंध, मुल्तान, उच्च, ये तीनों पाकिस्तान के बगल में है। तो भारत, यहाँ पे अजमेर है, ये दिल्ली है, ये तराइन है जो हरियाणा में पड़ता है, ये भटिंडा है पंजाब का इलाका। फिर उसके बाद ये लाहौर है जो भारत के पंजाब क्षेत्र और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में पड़ता है। खास करके पंजाब में ही पड़ता है, लेकिन कुछ हिस्सा भारत में भी है इसका। तो लाहौर, यहां से पाकिस्तान का इलाका, ये पाकिस्तान का इलाका, मुल्तान और उच्च पहले भारत में ही हुआ करता था। ये जो मुल्तान और उच्च और सिंध भारत में ही पड़ते थे उस वक्त। तो ये सभी इलाका जो है मुल्तान, उच्च, भारत में पड़ते थे। ये जो इलाका है पाकिस्तान को अलग करने वाला, ये अफगानिस्तान, यहां से जो इलाका बाहर में शुरू होता है यह सब अफगानिस्तान है। यहां से खैबर दर्रा, यहीं से महमूद गजनवी भारत में प्रवेश किया। तो खैबर दर्रा ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का इलाका है। पहले चूंकि ये जो इलाका था मुल्तान, उच्च, ये भारत में ही पड़ता था। तो इस जगह से, खैबर दर्रे से महमूद गजनवी भारत में प्रवेश किया। उसके ठीक नीचे यानी कि मुल्तान के ठीक समीप एक और दर्रा पड़ता है जिसका नाम है गोमल दर्रा। तो इस गोमल दर्रे से कौन आता है, तो मोहम्मद गोरी प्रवेश करता है। तो यहां से मोहम्मद गोरी प्रवेश करता है और यहां से खैबर दर्रे से महमूद गजनवी, और यह दोनों इस रास्ते से होकर मुल्तान, उच्च और उसके बाद माउंट आबू में प्रवेश करते हैं। और मोहम्मद गोरी का माउंट आबू में जबरदस्त भीम द्वितीय के साथ युद्ध भी होता है। भीम द्वितीय यानी चालुक्य शासक। तो चालुक्य शासक के साथ यहाँ पे इनका युद्ध होता है। और इनका जो इलाका कहाँ कहाँ तक होता है, अजमेर, दिल्ली, तराइन, भटिंडा, लाहौर, और ये कुछ भाग पाकिस्तान के मुल्तान, उच्च, ये सभी इलाके महमूद गजनवी यानी कि गजनवी वंश और गोरी वंश में आ जाते हैं। तो गोमल दर्रे से यह है गोमल दर्रा और यह है खैबर दर्रा, और उसके बाद ये मुल्तान होते हुए उच्च जो है यह सिंध भारत का एक बॉर्डर है। तो भारत और पाकिस्तान का एक बॉर्डर है उच्च। तो इनसे प्रवेश करके माउंट आबू में प्रवेश करते हैं। फिर अजमेर, दिल्ली, तराइन, भटिंडा और लाहौर पर शासन करते हैं मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी। अब हम लोग आते हैं तीसरे चित्र में, जो दिल्ली सल्तनत का इलाका है। 13वीं शताब्दी में जो दिल्ली सल्तनत का शासन होता है, मंगोल आक्रमण की अधिकतम सीमा, ये जो चित्र है
जो हम लोग डॉट डॉट किए हैं वो मंगोल आक्रमण की अधिकतम सीमा है। तो ये है भारत, ये भारत है, और ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये मंगोल आक्रमणकारी की अधिकतम सीमा, यानी कि इतना ही अधिकतम सीमा तक मंगोलों ने आक्रमण किया था। और दिल्ली सल्तनत के जो शासकों का क्षेत्र था वो कहां कहां था, ये कश्मीर, ये लाहौर, यहाँ पे मुल्तान है, उसके बाद ये गजनी का इलाका है, यहाँ से मंगोल आक्रमणकारी प्रवेश करते हैं, बार बार आक्रमण करते हैं। और इसी रास्ते से, सिंध के रास्ते से, क्योंकि ये सभी इलाका जो था अभी भी वो समुद्री इलाका है, और समुद्री इलाकों से मंगोल आक्रमणकारी आक्रमण नहीं करते थे, जब भी करते थे तो अफगान और पाकिस्तान के कश्मीर वाले इलाके से, क्योंकि वो मैदानी इलाका था। तो उसके बाद अजमेर, अनिलवाड़ा, आपको याद होगा अनिलवाड़ा किसकी राजधानी थी, तो भीमदेव तृतीय की राजधानी थी। उसके बाद परमार, यहाँ पे बाघेल वंश जो केरल के बिल्कुल समीप महाराष्ट्र में पड़ते थे, बाघेल, तो और यहाँ पे यादव वंश, यहाँ पे धार, कालिंजर, आपको याद होगा कालिंजर के बारे में, ये गुजरात के कालिंजर शासक थे, और यहाँ पे चंदेल वंशों का शासन था। ये कड़ा मानिकपुर है प्रयागराज, जो कि आज के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। ये यमुना नदी यहाँ पे बदायूं है, जो मध्य प्रदेश के इलाके में पड़ता है, भारत के मध्यवर्ती इलाके में। ये गंगा नदी है। उसके बाद ये लखनौती, जो पश्चिम बंगाल के इलाके में पड़ता है, यहाँ पे सेन वंश का शासन था, और लक्ष्मण सेन यहाँ का प्रमुख शासक था, ये हमने बताया भी है। और इस सेन वंश के शासन में इसी समय भारत में बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। ये कामरूप जो कि असम के इलाके में पड़ता है, और यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये बंगाल की खाड़ी है। तो इन सभी इलाकों तक जो दिखाई दे रहा है, कश्मीर, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, दिल्ली, हासी, समाना, ये जो हासी का इलाका है ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है हरियाणा का, और समाना, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिल्ली सल्तनत, इसी तीनों क्षेत्र पर, समाना, हासी और दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक भाग कब्जा था, याद रखेंगे। उसके बाद अजमेर, अनिलवाड़ा, परमार, बाघेल, उसके बाद यहाँ पे कुछ यादव वंश का शासन था, इसलिए इस जगह का नाम भी यादव रखा गया था। ये धार का इलाका है, और इसके इधर जो पश्चिमी तट है ये सभी अरब सागर है। कड़ा मानिकपुर, कालिंजर, वहां पे चंदेल शासकों को भी उन्होंने पराजित किया था। सेन, लखनौती, ब्रह्मपुत्र नदी, और यह है कामरूप, और ये बंगाल की खाड़ी। तो यह इलाका जो है टोटल, जो चित्र के माध्यम से हमने बताया, 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत का इलाका है, दिल्ली सल्तनत वहां पे शासन किए। तो इसे आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें, मेंस राइटिंग में हो सकता है, तो ये आपके काम आए और काम आएगी भी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम लोग शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में, उसके अर्थव्यवस्था के बारे में, और भू राज्य व्यवस्था के बारे में, सैन्य व्यवस्था के बारे में, कृषि व्यवस्था के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो।